दोस्तों, अगर आप हर जगह ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जैसे आप मेरे एक छोटे भाई, उसने पूरी क्लास कर ली है मैथ की, लेकिन हर जगह ट्रिक ढूंढता रहता है। मैथ क्या कहता है, अगर मुझे मेरी तरीके से नहीं, कुछ भी हो, मैथ छोड़ो कुछ भी हो, अगर किसी सब्जेक्ट को उसकी तरह से नहीं पढ़ोगे तो सब्जेक्ट आने वाला नहीं है तुम्हें। एक सबका एक बेसिक फंडा होता है कैसे पढ़ना है। क्लास में जाते हैं, परसेंटेज से आपको स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिकों की भरमार लगा देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। मैंने अपने छोटे भाई से कुछ सवाल पूछे, वो भी हालांकि पूछता रहता है। जब पूरी क्लास कर चुका है तो क्यों पूछता है? मुझे यहाँ पे सवाल हुआ, डाउट हुआ, मैंने उसका बेसिक देखा तो पूरी क्लास पढ़ चुका बंदा, लेकिन अभी तक बेस कंप्लीट नहीं है, बेसिक फंडा अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। तो उसने बोला भाई आप पढ़ा दो बेसिक, मैं भी पढ़ लूँगा, मेरे दोस्त भी पढ़ लूँगा। हालांकि मेरे कुछ दोस्तों ने भी कहा भाई कम से कम इस लॉकडाउन में बेसिक तो पढ़ा दे, कम से कम मैथ का। तो चलो आज मैं मैथ के पढ़ने का तरीका बताता हूँ, कैसे मैथ पढ़ना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल। जैसे मैंने कोई चीज़ ली भिन्न, किसी भी चैप्टर को पढ़ना कैसे, ये पहले सीखो। जैसे मैंने ली भिन्न या फ्रैक्शन, तो इस भिन्न को पढ़ने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसे देखो। भिन्न से पहले मुझे सही से चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए। बराबर के बाद इधर या इधर से इधर कोई चिन्ह कहाँ जाता, को क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, वो भी पता होना चाहिए। मतलब हल्का सा बोर्ड मास, यहाँ पे भी हल्का सा बेसिक। हालांकि मैं आपको यही बता दूंगा इसके पहले ही, बोर्ड मास इसके पहले ही बता दूंगा भिन्न से। फिर क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए एलसीएम यानी लासा। एलसीएम यानी लासा। जैसे 2/3 + 4/5 + 3/2 कुछ भी करते हो, आपको लासा तो कम से कम पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए लासा होना चाहिए। अब लासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के, किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर के लिए अगर हम फैक्टर की बात करें, मतलब गुणनखंड की बात करें, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ये पता होना चाहिए। अब विभाज्यता के नियम से भी पहले मैं आपको बता दूं, अगर छोटी संख्या है आप देखते ही उसका आंसर दे देते हैं तब तो ठीक है। नहीं, अगर कोई बड़ी संख्या फंस गई, जैसे मैंने लिया 121, 1331, अगर कोई बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी है, कमज़ोर स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, इसमें अंदाज़ा ही लगाता रहेगा कि कौन सी संख्या से ये कटेगा। अगर बिल्कुल यहाँ 1331 फिर आगे और भी कुछ होता, ये ना होता, तब आप क्या करते। तो उसके लिए आपको मासा यानी HCF पता होना चाहिए। HCF आप सोचोगे एलसीएम के बाद HCF आता है, आपने सबसे पहले क्यों बताया। तो HCF से आप जैसे ही ये दोनों चीज़ें पढ़ लोगे ना, जैसे मैं ये दोनों वीडियो डालूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मासा की वैल्यू क्या होती है। लासा से पहले मासा की वैल्यू क्या होती। आप कहोगे कि फैक्टर से क्यों नहीं बताया। फैक्टर से नहीं भाई, हम भाग विश से बताएंगे। मैं हर चीज़ एक मेथड से चलता हूँ। आपको मैथ में ना फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, ना ही ट्रिक से। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है
जो हर जगह लागू होनी है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ऐसे कहाँ लागू करनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपका ऐसे ही काम चल रहा है तो क्यों फालतू में मैथ में भी ट्रिक, जीके में भी ट्रिक, हर चीज़ में ट्रिक, ये ट्रिक ठीक, रीजनिंग में भी ट्रिक, कितनी ट्रिक याद करोगे। मैथ है प्रैक्टिस वाला विषय, आप जितना लगाओगे उसे, जितना अभ्यास करोगे उतना आपको आएगा। और अगर आपका अभ्यास ठीक हुआ, देखो सफलता के रिजल्ट अगर रेशियो देखें, औसत देखें तो 10 में से 9 ही का रहता है, 10:9 का रहता है, 9 फेल रहते हैं, मतलब 10:1 का रहता है, 9 इसमें से फेल रहते हैं, 1 ही पास होता है। जो अच्छे से ट्रिक, अगर ट्रिक वाले ये कौन है, जहाँ भरवार है ट्रिक है, 9 ट्रिक वाले हैं। क्योंकि परीक्षा अगर किसी भी चीज़ की, जैसे घर ही है, अगर घर का नींव अगर कमज़ोर है, बेस कमज़ोर है तो एक दिन भूकंप आएगा, घर ध्वस्त। ऐसे ही अगर मैथ की नींव यानी बेसिक कमज़ोर है आपका तो एक दिन एग्ज़ाम आएगा, ट्रिकें सब भूल जाओगे, 2-3 सवालों से चूक जाओगे। मैथ डारा होगा अगर ट्रिक पे क्या होता है, अगर तुम्हारा जैसा टीचर लोग करा देते हैं वैसा सवाल उसी टाइप का आ गया तब तो तुम्हारी ट्रिक थोड़ी काम करेगी। अगर थोड़ा हार्ड कर दिया तो आपका गया। तो इससे ट्रिकों को फॉलो नहीं, मेथड को फॉलो करो। भिन्न के बाद अब यहाँ तक हो गया आपका, भिन्न हो गई। यहाँ पे मैं भिन्नों के प्रकार, दशमलव भिन्न और ये सब बता दूंगा, ठीक। इसके बाद आपको सरलीकरण की आगे चैप्टर कौन सा लेना है, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन लेना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको, उसके लिए अगर बेसिक आप अगर देखें तो यहाँ तक आ गए। इसके बाद आप रूट ले लो मतलब वर्गमूल, फिर क्यू ले लो यानी घनमूल, ये आप देख लोगे। अब इतना आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से आप 3 चैप्टर आपके यहाँ कंप्लीट हो गए मैथ के। चौथा चैप्टर है सरलीकरण। बेसिक का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब इसके बाद आप यहीं पे 3 चैप्टर उठा लेंगे, तीनों के क्वेश्चन कर लेंगे। कौन कौन से, एक दशमलव भिन्न, एक वर्गमूल एवं घनमूल, एक लासा मासा, ये तीनों चैप्टर हो गए आपके। चौथा चैप्टर है सरलीकरण। जब ये आ गया, जैसे आप ट्रिक पे लगा देते हो कुछ भी, धाराचार नियम पता नहीं है तो सरलीकरण में कुछ ऐसे नियम बस, और सब यही लागू होता है, ठीक। सरलीकरण सेम टू सेम, लगभग समान है करड़ी एवं घातांक के। घातांक यानी शर्ट्स, करड़ी एवं घातांक शर्ट्स की। फिर ये तीनों, एक और चैप्टर ले लूँ अगर, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो ये तीनों लगभग समान हैं। अब इसके बाद आपको उठाना चाहिए औसत। जब औसत पढ़ लोगे तो आपको प्रतिशत अब आना चाहिए, आपका प्रतिशत। यहाँ पे ट्रिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फिर प्रॉफिट लॉस, फिर जो भी पाइप, टंकी, कार्य वर्ग, दूरी, समय चाल जो भी है, फिर वहाँ पे चैप्टर लेने चाहिए। ये एक मैथ पढ़ने का एक सिस्टम, एक तरीका, एक पद्धति, एक सिद्धांत है, कुछ भी है, लेकिन ये सिस्टम सही है। अगर आप बेसिक से पढ़ते हो, मैं कम से कम इस लॉकडाउन में आपका बेसिक तो कम से कम कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक। इसमें ही, इसके प्लस में जैसे ही बेसिक कमज़ोर हो आप रीजनिंग उठा लो, ठीक। इसके साथ रीजनिंग हो जाएगी। फिर आपको लेना है एडवांस, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। ऐसे ही आपको, अगर आपको ये मतलब सही लग रहा है सिस्टम तब तो ठीक है, बेसिक आपका मजबूत होगा। आगे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप भी ट्रिक लगाते रहोगे, एक दिन भूल जाओगे, बस हो गया काम। बेहतर है आप
सही से पढ़ें और इस हिसाब से पढ़ें। एक मैथ का तरीका है, मैथ के हिसाब से पढ़ें, मैथ बहुत आसान होगा। धन्यवाद।